तो हेलो स्टूडेंट, हमारे प्यारे स्टूडेंट। तो कल जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच में संबंध क्या था, यानी अगर कोई दो संख्याएं हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम हम लेते हैं तो उनके बीच में संबंध क्या होता है। तो आज उसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम लेते हैं पहले प्रश्नावली 1A का, और इसमें सिर्फ आपको एनसीईआरटी बेस्ड का ही क्वेश्चन बताया जाएगा, अतिरिक्त कोई नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। कह रहा है कि यदि कोई संख्या यदि 26 यानी 26 तथा 169 का एचसीएफ कितना है, 13 है। तो 26 तथा 169 का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। कह रहा कि यदि 26 तथा 169 का एचसीएफ 13 है, तो कह रहा कि 26 और 169 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो जैसा कि हमने फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है a इंटू बी, यानी दो संख्याओं का प्रोडक्ट यानी गुणा, और एचसीएफ एलसीएम या एलसीएम और एचसीएफ का क्या, गुणा, ठीक है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ का क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया क्या गया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या गया है। दिया गया क्या है वो देखते हैं, ठीक है। दिया गया क्या, दो संख्या है। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या मान लेते हैं a कितना है, 26 है, और b कितना है, 169। पहली संख्या 26 है, दूसरी क्या है, 169, और इसका एचसीएफ दिया गया है कितना, 13 दिया गया, ठीक है। ये दिया गया है। अब हम देखते हैं लगा सॉल्यूशन इसका देखते हैं, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, मतलब दो संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ 13 दिया, एलसीएम को निकालना है। पहले हम लिखेंगे दिया क्या क्या गया है। वो दो संख्याएं दी गई, उनका एचसीएफ दिया गया, निकालना क्या है, एलसीएम दिया, निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएम, ठीक है। तो फार्मूला हमको पता है कि a इंटू बी, यानी उन दो नंबरों का मल्टीप्लाई, यानी 26 और 13 का क्या, 26 और 169 का गुणा, ये हो जाएगा का एलसीएम। एलसीएम तो हमको निकालना है, गुणे एचसीएफ का मान कितना है, 13, ठीक है। अब देखो हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को वहीं रहने देते हैं, बाकी को दूसरी साइड भेज देते हैं। तो 26 गुणे 169 बटे कितना, 13, ठीक है। काट देते हैं, ये 13 से कट जाएगा कितनी बार, 13 बार। 13 तरह में 169 होता है, और 13 छक 78 के 8 हासिल 7, और 13 दूनी 26, और 26 और 7 कितना होता है, 33, ठीक है। यही हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा, क्या आएगा, एलसीएम आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल फार्मूला है, क्या, दो नंबर का प्रोडक्ट और उसका एलसीएम और एचसीएफ का गुणा, ठीक है। हमने यही किया है, बस 13 को क्या है, जिसका निकालना उसको वहीं रहने देते हैं, बाकी को दूसरी साइड भेज देते हैं। तो इधर आ जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा कितनी बार, इतनी बार, और फिर इसमें क्या हो जाएगा, गुणा, ठीक है। तो 13 छक 78 हासिल 7 हो गया, और 13 दूनी 26, 26 7 कितना, 33 होता है, ठीक है। ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर आ गया, क्या आ गया, एलसीएम, ठीक है। तो इसी तरह आपको इस क्वेश्चन में फार्मूले पर बस कुछ नहीं करना, बस फार्मूले रख करके जो जो दिया वही आप पुट कर देंगे और आसानी से निकल जाएगा। इसमें कुछ करना बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है सब, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि कह रहा कि वृक्षखंड गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करते हुए 612 इतने का गुणनखंड ज्ञात किए, इसका मासा और लासा भी ज्ञात की, ठीक है। देखो क्या दिया, वृक्षखंड वृद्धि का गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करके कितना दिया है, 612 दिया है, और कितना दिया है, 1314 दिया है। यानी ये दो नंबर हमको दिए गए, इसका वृक्षखंड यानी ट्री फैक्टराइजेशन करके इनका क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना, ठीक है। तो बच्चों
HCF क्या होता है? HCF मतलब वह नंबर, वह छोटी से छोटी नंबर जो इन दोनों को काट दे, ठीक है, वह छोटा से छोटा नंबर जो इन दोनों को काट दे। और HCF क्या होता है? वह नंबर जिनसे ऐसा नंबर जिसको ये दोनों काट दे। बस इतना ही अंतर है HCF और LCM। फिर से समझते हैं। HCF क्या है? HCF का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो इन दोनों को काट दे। HCF का मतलब क्या होता है? जो इन दोनों को काट दे। और LCM का मतलब क्या होता है? कि जो ऐसा नंबर जिसको ये दोनों काट दे। ठीक है, यही मेन डिफरेंस होता है कि ऐसा नंबर जिनको ये दोनों काट दे। ठीक है, तो पहले निकालते हैं इसका ट्री मेथड। देखो, पहले काटते हैं 2 से। कितने से कटेगा? 2 से। 2 से काटते हैं क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही होता है। 2 से शुरू करते हैं तो हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 छक 12। 2 तिहाई 6, 2 छक 12। फिर इसको काटते हैं 2 से। ठीक है, तो 2 एक नम 2, 2 पच्चे 10, 2 तिहाई 6। ठीक है, फिर इसको 3 से काटते हैं। 3 पच्चे 15, 3 एक नम 3। 3 पच्चे 15 और 3 एक नम 3। फिर इसको 3 से काटते हैं। 3 से 17 तिया 51। 17 दूनी 34, 17 तिया 51। ये क्या हो गया? अब देखो, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर। अब इसके अलावा अब ये कटेगा नहीं। ठीक है, यही लास्ट है। अब इसका देखते हैं। 2 से काटते हैं। 2 छक 12, 2 पच्चे 10 और 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 छक 12 और 2 पच्चे 10 और 2 सत्ते 14। देखो, अब इसको काटते हैं 3 से, देखते हैं काटता है कि नहीं है। 3 दूनी 6 और 3 एक नम 3 और 3 नवा 27। 3 दूनी 6, 3 एक नम 3, 3 नवा 27। फिर 3 से काटते हैं तो 3 सत्ते 21 और 3 त्रिका 9। ठीक है, फिर 3 से काटते हैं, देखते हैं काटता है कि नहीं। 3 से नहीं कटेगा। यानी 73 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। यानी ये क्या है? अभाज्य संख्या। 73 कैसा नंबर है? अभाज्य नंबर है। ठीक है, ये किसी नंबर से नहीं कटेगा। अब देखते हैं हमें क्या क्या निकालना है। HCF निकालना है और क्या निकालना है? LCM। ठीक है, HCF निकालना और LCM। तो हमने क्या बताया था कि HCF क्या होता है कि ऐसा नंबर निकालना हमको ऐसे नंबर जिनको इन दोनों से काटा जाए। मतलब ऐसा नंबर निकालना है जिस नंबर से ये दोनों क्या हो जाए? कट जाए। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ हमको 3 मिल रहा है, यहाँ भी क्या मिल रहा है? 3। और इसमें भी हमको 3 मिल रहा है, इसमें भी हमको क्या मिल रहा है? 3। यानी और भी देख रहे हैं, यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ भी क्या मिल रहा है? 2। ठीक है, यानी ये ऐसे नंबर हैं जिनसे भाग देने पे ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, ये ऐसे नंबर हैं जिनको भाग देने पे ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 दूनी क्या? 18। कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 दूनी 18। HCF का मतलब क्या? तो वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों को क्या कर दे? काट दे। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या 18 होगी जिनसे ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। अब किसकी बात कर रहे हैं? HCF की। देखो, HCF का मतलब क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी होती है। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी होती है जिनको ये दोनों नंबर काटते हैं। LCM का मतलब यही होता है, वह नंबर जिनको ये दोनों नंबर क्या कर दे? काट दे। ठीक है, देखो पहले हमको 18 तो मिल ही गया है। कितना मिल गया है? 18। नहीं तो एक और चीज हम निकाल सकते हैं सीधे सीधे फार्मूले मेथड से। फार्मूला हमारा क्या है? 2 नंबर का मल्टीप्लाई, 2 नंबर का क्या? मल्टीप्लाई LCM और HCF। ठीक है, यही तो होता है, 2 नंबर का मल्टीप्लाई LCM और HCF। देखो 2 नंबर कौन कौन से हमारे? एक तो 612 है और दूसरा कितना है? 1314। देखो हमको निकालना क्या है? LCM निकालना था ना। LCM निकालना तो LCM को ही रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा LCM और HCF हमने कितना निकाला है? 18। कितना निकाला है? 18। बस LCM हमको निकालना है। ये हो जाएगा क्या? 612 1314 बटे कितना? 18। 18 से भाग देते हैं। ठीक है, फिर देखो 18 18 छत्तीस 18 54, 18 54 भाग दे देते हैं।
18 तियां 54, 7 2, 18 तियां 18 चौक 72, कितनी बार गया 34 बार, ये क्या हो गया कट गया, और यहाँ क्या आ गया 13 1 4, यानी जो भी नंबर आएगा वो इन दोनों का मल्टीपल ही आएगा, क्या LCM। आप लोग गुणा करके निकाल सकते हैं। LCM क्या आ जाएगा 34 और 1314 का गुणा जब हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा LCM, यानी इस मेथड में भी हमको क्या लगाना पड़ा LCM और HCF का फार्मूला। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा बोलता बस वैसे ही आप करते चले जाइए, क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। जैसा जैसा बोले बस वैसे वैसे ही आप करते चले जाइए। यहां कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी अगर कोई प्राकृतिक संख्या है n, कोई प्राकृतिक संख्या क्या है n, और हमसे पूछ क्या रहा है कि 6 की पावर n, क्या पूछ रहा है 6 की पावर n यानी 6 की घात क्या n, क्या अंतिम अंक क्या पूछ रहा है कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, ये हमसे पूछ रहा है। यानी कोई प्राकृतिक संख्या n है और कह रहा है कि क्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा, क्या कोई भी 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो अगर हम 6 की पावर 1 लेते हैं, 6 की पावर यानी 6 की घात 1 लेते हैं, यानी का मतलब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 ऐसे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो 6 की घात अगर हम लेते हैं तो कितना आता है 6 आता है। 6 की घात 2 लेते हैं तो 6 गुणे 6 कितना आ जाएगा 6 छक 36। ठीक है, और 6 की घात 3 लेते हैं तो कितना 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी 36, 36 छक्का कितना 6 छक 36 कितना हो जाएगा 216। ठीक है, इसी तरह से हम करते जाएंगे तो क्या हम देख रहे हैं जितनी भी पावर बढ़ाते जाएंगे। यानी अगर हम 6 की पावर 4 करें, 6 की पावर 4 का मतलब क्या है 6 गुणे 6 की घात कितना 3, ये देख रहे हैं 6 हमको 6 मिल रहा और 6 की घात 3 कितने मिल रही है 216 मिल रही है। 6 की घात 5 भी देख लेते हैं, 6 की घात 2 और 6 की घात कितनी 3, 6 की घात के 2 पे कितना मिल रहा है हमको 36 मिल रहा है, और 6 की घात 3 पे कितना मिल रहा है 216। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो अंक है लास्ट वाला अंक, या कहीं भी इनके बीच में कहीं भी आपको 0 नजर आ रहा है, कहीं भी आपको 0 नजर नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अगर हम जब भी 6 का 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में इकाई अंक कितना मिलता है 6 मिलता है। यहाँ भी 6 से करेंगे 6 कितना आ जाएगा 36, लास्ट में कितना आ जाएगा 6 आएगा। तो ये जो कह रहा है कि 6 की पावर अंक क्या 0 पर समाप्त हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 का जब भी हम जितने बार भी गुणा करेंगे लास्ट में हमको 6 ही प्राप्त होगा। अतः यह हम कह सकते हैं कि 6 कभी भी 0 पर 6 की पावर n या 6 की घात n जो प्राकृतिक संख्या है n, ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे ये क्वेश्चन था। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण।